जय हिंद बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर चौथे का 5वां क्वेश्चन समझेंगे बच्चों कि क्या इस प्रश्न में पूछा जा रहा है और क्या किस प्रकार से इसको सॉल्व करना। तो देखिए बच्चों, प्रश्न आपका चौथा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। प्रश्न में कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 4 में चौथे में कि आपको क्या करना है, दो रैखिक समीकरण बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है इंग्लिश में, या उसके पास उससे क्या करना है, आपको किसी भी बीजगणितीय विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, बजगुणन से, प्रतिस्थापन से या फिर विलोपन से आप क्या कर सकते हैं, उसको हल करना। आपको बहुत आसान प्रश्न है। फिर हम आपको बता दें प्रश्नावली 3.5 क्लास 10 के बुक से प्रश्न नंबर चौथे का 5वां प्रश्न है बच्चों। आइए देखते हैं। तो प्रश्न आपका है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब यह होता है बच्चों, आयत का मतलब यह हो गया कि विमाओं का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, बताना बच्चों। आइए थोड़ा समझ, सबसे पहले हम यह समझ लें कि आयत है क्या। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चित्र बनाएंगे पहले आयत का, उसके बाद इसको बारीकी से समझेंगे। यह क्या है, आपका आयत है। आयत की लंबाई दोनों बराबर होगी और क्या देखिए इसको हम बोलेंगे लंबाई दोनों, और ये क्या दोनों चौड़ाई है। तो जितना लंबाई यह होगा उतना लंबाई यह होगा, जितना चौड़ाई यह होगा उतना चौड़ाई यह होगा। मतलब क्या है कहने का कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बाबू, बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब यह है, इसको हम बोलते हैं आयत और इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपको पता नहीं कि आयत की विमाएं क्या है, ज्ञात करना। तो आप मान लेंगे कि लंबाई को मान लेंगे x और चौड़ाई को मान लेंगे y। यहाँ पे क्या देखिए इकाई की बात किया है, न सेंटीमीटर है न मीटर है। तो इसका मतलब यह है कि आप लंबाई को मान लेंगे x इकाई, आपको यूनिट जो लेना इकाई लेना है। तो मान लेंगे कि जो लंबाई है, इसका लो से लंबाई समझ जाएंगे आप। लंबाई क्या है, x इकाई है। लंबाई क्या है, x इकाई, और चौड़ाई क्या देख लीजिए, चौड़ाई आप मान लेंगे y इकाई। y इकाई, मेरी बात समझिएगा। आपने क्या माना है कि जो इसकी लंबाई है x इकाई और चौड़ाई क्या है, y इकाई है। यह आपका आयत है, तो आयत का आप लंबाई मान लिए x इकाई, चौड़ाई मान लिए y इकाई। इसी को भाषा में लिख देंगे कि माना 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 आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई क्लियर है। माना आयत की लंबाई x इकाई बराबर x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है, तथा चौड़ाई y इकाई है। फिर देखिए, तो हमने माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई क्या है, y इकाई है बच्चों। क्लियर है। अब आते हैं, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों, यहाँ पे समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल यह केवल आपको समझाने के लिए हमने बनाया, बता था आपको यहां से लिखना। आप ये चाहे तो बना भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये समझाने के लिए हमने आयत बनाया। इसकी लंबाई x इकाई, चौड़ाई y इकाई है। आप यहां से स्टार्ट करके माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बच्चों। अब देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल है क्या। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे लंबाई क्या आपका x है गुणे y है, मतलब कि इसका क्षेत्रफल क्या आ गया
एक्स वाई आ गया। आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल आ रहा है कितना आ रहा है, आयत का जो क्षेत्रफल आ रहा है यहाँ पे कितना आ गया आपका, एक्स गुणे वाई, एक्स गुणे वाई वर्ग इकाई लिख सकते हैं, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई है क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल आपका वर्ग में होता है। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हमको रखना प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समझिएगा इसको। तो अब आप देखिए कि लिखा कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो एक आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसका क्षेत्रफल क्या एक्स वाई था, इसमें से 9 क्या हो गया, घट गया। क्लियर है। आपका क्षेत्रफल एक्स वाई था, एक्स गुणे वाई मतलब कि एक्स वाई, तो उसमें से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो लंबाई कितना है, एक्स माइनस 5, लंबाई एक साथ कितना घटा दिए, 5 घटा दिए, और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है, गुणे वाई प्लस 3, चौड़ाई कितना बढ़ा दिया जाता है, 3, चौड़ाई कितना बढ़ा देते हैं हम, 3। तो लंबाई 5 कम कर रहे हैं और चौड़ाई में क्या करें, 3 बढ़ा, तो वाई प्लस 3। तो जब दोनों का जो क्षेत्रफल मतलब क्या हो रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है, जो क्षेत्रफल पुराना था वो 9 वर्ग इकाई क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। बच्चों देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। कब, जब लंबाई को 5 कम कर दिया जा रहा है और चौड़ाई को 3 इकाई क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। तो अब इसको हल करें तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9 बराबर, यहाँ पे देखिए एक्स का गुणा वाई से करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स का 3 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा आपका 15। फिर देख लीजिए एक्स वाई माइनस 9, एक्स का वाई से गुणा करते हैं एक्स वाई, अब प्लस 3 का एक्स करते तो प्लस 3x माइनस 5y और माइनस प्लस माइनस अब 5 हो जाएगा 15। तो हो जाएगा एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो जाएगा, माइनस 9। अब देखिएगा ये माइनस 15 जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 15 बराबर 3x माइनस 5y। तब 15 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, चिन्ह किसका बड़े वाले का, बराबर 3x माइनस 5y। या क्या लिख सकते हैं हम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3x माइनस 5y बराबर 6। क्रम बदल दिए, देखिए इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में कर दिया। तो 3x माइनस 5y बराबर 6 समीकरण पहला, समीकरण पहला आपका हो गया, बन गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरे पे आएंगे। देखिए उसको कैसे देखेंगे, यहां से फिर मैटर उठाएंगे। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई क्या कर दे, बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। प्रश्नानुसार यहाँ देखिएगा, फिर से प्रश्नानुसार फिर से देखिएगा, यहाँ से प्रश्नानुसार दूसरा मैटर क्या बन रहा है, दूसरा स्थिति क्या है, देखिएगा आपका क्षेत्रफल था एक्स वाई था, क्षेत्रफल कितना बढ़ जा रहा है, 67 वर्ग इकाई, 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है क्षेत्रफल। कब, 67 वर्ग इकाई, यहाँ चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत उससे नहीं हो रहा। 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। कब, जब आपकी लंबाई को 3 इकाई, लंबाई कितना बढ़ाइए, एक्स था तो एक्स प्लस 3 इकाई, लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ जा रहा है, तो गुणे चौड़ाई कितना था, y प्लस 2। क्लियर है। देखिएगा जब क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ रहा है, कब, जब लंबाई आपका 3 बढ़ रहा है और चौड़ाई कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। बच्चों क्लियर है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67 बराबर एक्स का वाई से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 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 2 3 6। अब यह एक्स वाई से एक्स वाई क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। अब इधर बचा 67, अब देखिए हम यहाँ हल कर रहे हैं, 67 बचा है और यह प्लस 6 जब उधर जाएगा तो देगा माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। तो 67 में से जब 6 घटाए तो देगा 61 बराबर 2x प्लस 3y, या क्या लिख सकते हैं
2x प्लस 3y बराबर 61। इसको कर लेंगे समीकरण आपका यह है, समीकरण आपका है दूसरा। यह समीकरण आपका कौन सा है? दूसरा। क्लियर है? देखिएगा समीकरण दूसरा। देखिए क्या किए हम, तो 61 आ गया, घटाने पर 2x प्लस 3y। देखिए बड़ा या इसको लिख सकते 2x प्लस 3 या बराबर किधर भेज देंगे मिलती 67। अब क्या होगा, समीकरण 1 मिल गया आपको, समीकरण 2 मिल गया। अब यहाँ पे विलोपन या प्रतिस्थापन या बज्रगुणन कोई भी लगा सकते हैं। चलिए हम लगाते हैं, यहाँ पे बज्रगुणन लगाने जा रहे हैं। क्लियर है? तो सॉरी बज्रगुणन विलोपन लगा रहे हैं। विलोपन होता क्या है, या तो x वाले को बराबर कर लीजिए या तो y वाले को बराबर कर लीजिए, आसानी से लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। तो समीकरण 1 में हम कैसे गुणा कर दीजिए 2 से, और समीकरण 2 में कैसे गुणा कर दीजिए 3 से। तो देखिए 2 से 2 से 6x और 3 से करें तो देखा 3 दूनी 6x। तो ये लिखेंगे समीकरण विलोपन विधि लगा रहे हैं, विलोपन विधि हम लगाने जा रहे हैं बच्चों। क्लियर है? तो विलोपन विधि लगाने से पहले देखिएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कैसे गुणा करेंगे हम 2 से, समीकरण 1 में 2 से, तथा समीकरण 2 में, तथा समीकरण 2 में, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, से गुणा करने पर देखिएगा बच्चों, तो समीकरण क्या करिए, देखिए समीकरण 1 में आप गुणा कर रहे हैं 2 से, तथा समीकरण 2 में गुणा कर रहे हैं से 3 से। गुणा करने पे क्या मिलता है देखिएगा, तो समीकरण देखिए अब हम लगाएंगे, यहाँ विलोपन विधि लगा रहे हैं। ठीक है? तो यही आपका है, देखिएगा समीकरण 1 में कैसे गुणा कर रहे हैं 2 से, द्वितीय यहाँ 6x हो जाएगा। विलोपन विधि नीचे लिख लीजिए, विलोपन, विलोपन विधि, विलोपन विधि। समीकरण 1 में कैसे गुणा करना 2 से, द्वितीय यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 2 पचे 10y बराबर 2 छके 12 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिकी 9y बराबर 3 एक नाम 3 और 3 छक्का हो जाएगा आपका 18। क्लियर है? अब देखिएगा करना, यहाँ भी प्लस 6x दिख रहा है, प्लस 6x दिख रहा है। अगर इसको हल करें तो देखा प्लस 12x। बताइए क्वेश्चन हमको छोटा करना है कि बड़ा करना है? क्वेश्चन क्या करना है? छोटा करना है। इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, चिन्हों का या चिन्ह पलट देंगे। देखिए कैसे, यहाँ प्लस है तो कर दीजिए माइनस, प्लस है तो माइनस, अब यहाँ पे प्लस छिपा क्या हो जाएगा माइनस। अब होता क्या है, या तक बोल सकते कि इसमें से इसको घटाया जा रहा है। अब ये प्लस 6x है और ये नीचे क्या माइनस 6x कट जाएगा। अब माइनस 10y और माइनस 9y, तो माइनस 19y हो जाएगा, माइनस 19y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 19y बराबर, देखिएगा माइनस 183 है प्लस 12 है, तो 3 में से देखिए घटेगा, प्लस माइनस घटेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 8 में से घटाएंगे 7 और 1 है तो 1 यहाँ पे रहने दीजिए, चिन्ह किसका माइनस का, इसको माइनस लिख देंगे। अब माइनस से माइनस खत्म, 19 से का नाम 19 और 19 नाम हो जाता है 171। तो y का मान आ गया आपका 9, y का मान क्या आ गया 9 आ गया, y का मान क्या आ गया आपका 9। अब यही y का मान है तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 आपका यहाँ पे है तो 3x माइनस 5y बराबर 6। चलिए देखिए 3x हो जाएगा माइनस 5, y के स्थान पर रखेंगे 9 बराबर 6। अब देखिए अगर 3x माइनस 9 पचे हो जाएगा 45 बराबर 6। तो देखा 3x बराबर है 6 है माइनस 45 इधर जाएगा तो देखा प्लस 45। तो 3x और 45 और 6 हो जाएगा 51। तो 3 एक 3 और 17 3 यहाँ हो जाएगा 51। तो x का मान कितना हो जाएगा 17, x का मान कितना हो जाएगा 17।
x का मान आ गया 17, y का मान आ गया 9। यही चीज तो आपको बताना था। अतः आयत की लंबाई क्या माने थे, x माने थे। अतः आयत की लंबाई 17 इकाई, बराबर 17 इकाई तथा आयत की चौड़ाई कितना y का मतलब कि 9 इकाई है, 9 इकाई है। देखिए यही बताना था, तो हमने निकाला कि आयत की जो लंबाई है 17, x मान 17 इकाई तथा आयत की जो चौड़ाई है 9 इकाई है। यही इस प्रश्न का मतलब कि आपका उत्तर है, यही इस प्रश्न में बताना था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बहुत ही समझदारी के साथ आपको लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ